सातों चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव कंप्लीट हो चुका है। अब नतीजे 4 जून को आएंगे। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया समझो उसने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश कौन जीत रहा है इस बार, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर जो भी जीतेगा बाजी उसकी लोकसभा में सबसे ज़्यादा बढ़त हासिल होगी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन कौन कहाँ से जीतने जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें कौन कौन सी हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के गढ़ से गोरखपुर। गोरखपुर ऐसी सीट है जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर रवि किशन है। रवि किशन जो हैं वो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। इस बार गोरखपुर में बहुत कड़ा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के बीच और समाजवादी पार्टी के बीच। समाजवादी पार्टी से यहाँ पर काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन शुक्ला हैं। अब दोनों के बीच अंतर क्या है और किस तरीके से, कहा जाता है कि गोरखपुर के अंदर मठ का एक बड़ा प्रभाव है, अपना खुद का प्रभाव है, लेकिन इस बार जातीय समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की काजल प्रत्याशी की ओर दिख रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर के अंदर 6 लाख निषाद वोट है और काजल निषाद उसी निषाद समुदाय से आती हैं। तो ऐसे में निषादों का झुकाव कहा जा रहा है कि इस बार काजल निषाद की तरफ होने वाला है। तो इसलिए, और दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए तो यादव भी अच्छी तादाद में है। यादव यहाँ पर करीब, यादवों का वोट यहाँ पर 3 से 3.5 लाख यादव वोट है। इसके साथ साथ यहाँ पर गोरखपुर के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी भी ठीक ठाक है। मुस्लिम आबादी जो है, मुस्लिम वोटर लगभग यहाँ पर 3 से 4 लाख के बीच में मुस्लिम वोटर भी है। तो ये अगर देखा जाए 6 लाख, 3.5 लाख यादव, 3.5 लाख मुस्लिम, कितना हो गया 13 लाख वोट। जो 13 लाख वोट है वो कहीं ना कहीं काजल निषाद की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो इधर रवि किशन शुक्ला, हालांकि रवि किशन शुक्ला को कमज़ोर नहीं मान सकते हैं। रवि किशन शुक्ला पर मठ का प्रभाव है, यानी कि मठ योगी आदित्यनाथ का मठ, जिसके बलबूते पर योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर से जीतते चले आए हैं। लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला है, क्योंकि कड़ा मुकाबला इस ऐसे है, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त उपचुनाव हुआ था, तो यहाँ से प्रवीण निषाद चुनाव जीते थे। प्रवीण निषाद निषादों के दम पर चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर सीट भारतीय जनता पार्टी के गढ़ से जीती थी। ऐसा ही समीकरण इस बार दिख रहा है गोरखपुर के अंदर। तो गोरखपुर की जो सीट है, मतलब योगी आदित्यनाथ के शहर की सीट, ये भारतीय जनता पार्टी इस बार गंवाती हुई नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं दूसरी सीट, सबसे हाई प्रोफाइल सीट, अब मैनपुरी। मैनपुरी सीट वो सीट है जो मुलायम सिंह की विरासत यहाँ पर संभालने वाली हैं डिम्पल यादव। डिम्पल यादव मैनपुरी में मुलायम सिंह जी का जब निधन हुआ था उसके बाद वो उपचुनाव में सांसद बनी थी। इसके बाद अब वो फिर एक बार मैदान में हैं और इस बार यहाँ पर मैनपुरी के अंदर कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर चुनाव एक तरफा है, डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव जीत रही हैं। अब बात कर लेते हैं सीट, हाई प्रोफाइल सीट कन्नौज। कन्नौज लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहाँ पर पिछली बार यानी कि 2019 में यहाँ से अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव चुनाव हार गई थी। और चुनाव किसने हराया था? भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने। इस बार सुब्रत पाठक का मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक जो है उनका मुकाबला इस बार अखिलेश यादव से है। इस बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सीट है कन्नौज की सीट, वो अखिलेश यादव जीत रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो है, क्योंकि पिछली बार भी अगर हार जीत का मार्जिन देखा जाए तो कन्नौज का जो सुब्रत पाठक चुनाव जीते थे वो मात्र 12,800 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार अखिलेश यादव खुद हैं, और जिस तरीके से लोग कहते हैं कि जब मैं गढ़ में था, जब मैं घूम रहा था कन्नौज में, तो लोगों से जब बातचीत कर रहा था तो लोगों का यही साफ कहना था कि जो अखिलेश यादव ने काम कराया है कन्नौज के अंदर वो किसी ने नहीं कराया है। तो इस लिहाज से जो मैंने घूम करके जो अनुभव किया है कन्नौज के अंदर, उससे ये साबित होता है कि ये सीट अब की बार कन्नौज में अखिलेश यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे लखनऊ लोकसभा सीट। लखनऊ लोकसभा सीट
को लेकर के कहा जा रहा है कि इस बार जब मैं लखनऊ के अंदर था और लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा था तो ये लग रहा था कि जो पुराना लखनऊ था उसमें जाकर के उसमें जो थे वो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह पिछड़ते हुए नज़र आ रहे थे और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये लखनऊ की सीट जो है वो परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, इसी यहीं लखनऊ से चुनाव जीतते रहे, वो सांसद बने, कई बार सांसद बने अटल बिहारी वाजपेयी के बाद फिर उसके बाद आपने देखा लालजी टंडन हो, फिर ये राजनाथ सिंह ने विरासत को संभाला। तो यहाँ से राजनाथ सिंह 2014 में 2019 में चुनाव राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव जीते थे। अब की बार राजनाथ सिंह का मुकाबला कड़ा मुकाबला है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ। हालांकि कहा जाता है कि जिस तरीके से मुझे ग्राउंड पे जो मिल रहा था तो जो लखनऊ शहर है, लखनऊ शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिख रही थी और जो लखनऊ जो पुराना लखनऊ है वहाँ पर समाजवादी पार्टी, हालांकि कांटे की टक्कर यहाँ पर है, इस बार कांटे की टक्कर है, राजनाथ सिंह की सीट पर कांटे की टक्कर है, लेकिन कम मार्जिन रहेगा, शायद राजनाथ सिंह यहाँ पर ये सीट निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद सबसे जो हाई प्रोफाइल सीटों की हम बात करने जा रहे हैं, फिरोजाबाद की सीट। फिरोजाबाद की सीट पर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर इस बार जो फाइट है, पिछली बार 2019 में अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव हार गए थे, क्योंकि फिरोजाबाद में पिछली बार ये हुआ था कि शिवपाल सिंह भी चुनाव लड़े थे। जो शिवपाल सिंह थे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े थे और इसलिए और जो अक्षय यादव हैं वो लगभग इतने ही मार्जिन से 1 लाख वोट उनको शिवपाल सिंह को मिला था और 1 लाख वोट से ही अक्षय यादव चुनाव हार गए थे। इस बार लेकिन शिवपाल सिंह समाजवादी पार्टी के साथ है और खुलकर के साथ में, तो ये सीट इस बार फिरोजाबाद की सीट है वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का जो परिवार है, मतलब परिवार यानी कि जो अखिलेश यादव का जो परिवार है उसी परिवार से रामगोपाल यादव है और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव यहाँ से चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर हाई प्रोफाइल सीटों पे बात करते हैं तो फिर वाराणसी सीट की बात तो करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि हालांकि वाराणसी सीट में कोई फाइट नहीं नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी इस बार जब हम बनारस के अंदर घूम रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बनारस के अंदर इस बार पहले जैसा माहौल नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, जो नरेंद्र मोदी जी जीतते आए हैं लगातार प्रचंड बहुमत के साथ, मतलब उनका प्रचंड जीत थी, 4,80,000 5 लाख इस तरीके से वो जीते हैं चुनाव लगातार 2014-2019 का चुनाव। लेकिन इस बार हार जीत का मार्जिन थोड़ा सा डाउन होगा, करीब प्रधानमंत्री जी जीतेंगे तो 2 से 3 लाख के वोटों के बीच में प्रधानमंत्री जी का हार जीत का मार्जिन रहने वाला, 3 लाख वोट तक का इस बार। तो बनारस में भी, क्योंकि बनारस के अंदर जब मैं घूम रहा था तो बनारस के अंदर कॉरिडोर की लोग तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन ट्रैफिक की समस्या बनारस में बहुत ज़्यादा है। आज भी बनारस के अंदर ट्रैफिक की समस्या है, लोग यातायात से परेशान रहते हैं क्योंकि लगातार जाम की समस्या बनारस में बनी रहती है। प्लस एक जो थोड़ा सा नाराज़गी जो मुझे बनारस में जब मैं घूम रहा था तो लोगों से मिला कि जो मंदिरों को जो तोड़ा गया है, लोगों की नाराज़गी थी कि कॉरिडोर जब बनाया गया था तो उस टाइम पर कुछ पुराने मंदिर थे उनको तोड़ा गया था, इसलिए थोड़ा नरेंद्र मोदी जी के प्रति थोड़ी सी नाराज़गी। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी तरीके से जीतेंगे और लगभग हार जीत का मार्जिन 3 लाख वोट रहेगा, 3 लाख वोटों से करीब नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतेंगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहाँ? दिल्ली से सटा हुआ गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा से यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो डॉक्टर महेंद्र नागर हैं वो फाइट दे रहे हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी फाइट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हालांकि जो एक चीज़ कही जा रही है कि हार जीत का जो मार्जिन है अब की बार गौतम बुद्ध नगर सीट पर वो अब की बार कम होगा थोड़ा, यानी कि महेश शर्मा चुनाव जीतेंगे तो 1-1.5 लाख वोट से जीतेंगे। पिछली बार महेश शर्मा करीब 3 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। अब आ जाते हैं दिल्ली से सटा हुआ एक और लोकसभा सीट, गाजियाबाद लोकसभा सीट में इस पर फाइट है। गाजियाबाद लोकसभा सीट है, वो फाइट ऐसी फाइट है, यहाँ पर डॉली शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बीच में फाइट है, क्योंकि डॉली शर्मा के पक्ष में इस बार अगर देखा जाए, क्योंकि गाजियाबाद सीट पर मुस्लिमों का अच्छा खासा प्रभाव है, उसके अलावा अब यहाँ पर जो है क्षत्रिय नाराज़ है, मतलब राजपूत यहाँ पर अब की बार नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से। वो इसलिए मैं जब बात कर रहा था लोगों से तो नाराज़गी की वजह थी, यहाँ से पिछली बार 2019 में जीते थे चुनाव जनरल बीके सिंह जी,
और इस बार क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने बीके सिंह जी का टिकट काट दिया। इससे एक राजपूत समाज हालांकि उसके पीछे अगर कारणों पे जाएंगे तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी से इस बार राजपूत नाराज़ था। वो नाराज़गी की वजह थी गुजरात। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कहानी कि राजपूतों का था कि पुरुषोत्तम रुपाला ने एक बयान दे दिया था राजपूतों के खिलाफ। तो उस बयान को लेकर के लगातार राजपूत समाज का पूरे हिंदुस्तान में विरोध कर रहे थे। राजपूत समाज के लोग करणी सेना ने खूब विरोध किया, जिसकी वजह से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे राजपूत समाज की भी नाराज़गी, तो इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछड़ सकती है। यहाँ पर डॉली शर्मा चुनाव जीत सकती हैं। तो ये हो गया गाजियाबाद की सीट की बात। अब बात कर लेते हैं मेरठ लोकसभा सीट। मेरठ लोकसभा सीट पर इस बार जो फाइट है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राजेंद्र अग्रवाल का जो सिटिंग एमपी थे और यहाँ पर उनका टिकट काट करके यहाँ पर टिकट दिया था अरुण गोविल। अरुण गोविल कौन है? भारतीय जनता पार्टी को लेकर के इसलिए कि रामायण के राम हैं अरुण गोविल। रामायण में उन्होंने राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को टिकट दिया था। और जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है वो संगीता वर्मा है। माफ़ कीजिएगा, सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा जो आती हैं वो दलित वर्ग से आती हैं। तो इस बार अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर मुस्लिम अच्छी खासी है, मुस्लिमों की जो तादाद है वो अच्छी खासी है। लगभग यहाँ पर 4-4.5 लाख मुस्लिम वोटर है। प्लस देखा जाए तो दलितों का भी वोट यहाँ पर मेरठ के अंदर अच्छी खासी तादाद दलितों की भी है। तो इस लिहाज से देखा जाता है अगर समीकरण जो यहाँ के बन रहे हैं, प्लस एक चीज़ और निकल के आई जब मैं मेरठ में घूम रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बार दिलचस्पी वो नहीं ले रहे थे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर इस बार अरुण गोविल का चुनाव फंसा हुआ है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हार सकती है मेरठ की सीट पर। अब बात कर लेते हैं बगल की सीट, मेरठ से सटी हुई सीट मुजफ्फरनगर। यहाँ पर भी इस बार कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ का मुकाबला जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पर यहाँ पर मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से डॉक्टर संजीव बालियान है। संजीव बालियान मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं और इस बार उनका मुकाबला जो है वो हरिंदर मलिक से है समाजवादी पार्टी के। इस बार जो मुजफ्फरनगर में मुझे सबसे खास बात देखने को मिली, इस बार यहाँ पर एक स्थानीय पूर्व विधायक हैं अगर संगीत सोम राजपूत बिरादरी से आते हैं। उन्होंने इस बार खुली बगावत कर रखी थी, इनके खिलाफ विरोध कर रखा था संजीव बालियान का। तो इस बार ठाकुर जो राजपूत समाज था वो बटा हुआ नज़र आया मुझे। जो राजपूत समाज के बहुत सारे मतदाता ऐसे मुझे वोटर्स मिले जो उनका साफ कहना था कि नहीं, इस बार हम लोग संजीव बालियान के साथ नहीं हैं। दूसरी तरफ हरिंदर मलिक भी जाट समुदाय से आते हैं और जाट बिरादरी से हैं और संजीव बालियान भी जाट बिरादरी से हैं। दोनों की खाप अलग अलग है। तो एक खाप जो है वो बालियान जी के साथ नज़र आई और एक खाप हरिंदर मलिक के साथ नज़र आई। तो यहाँ पर ये अब की बार जो है मुजफ्फरनगर की सीट डॉक्टर संजीव बालियान हारते हुए नज़र आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है। इसके बाद अब आ जाते हैं सहारनपुर सीट। सहारनपुर लोकसभा सीट के बारे में अगर बताऊं तो सहारनपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट है और इमरान मसूद है कांग्रेस की तरफ से। इमरान मसूद जो है वो राघव लखनपाल भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। राघव लखनपाल जो थे वो 2014 में सहारनपुर से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। इसके बाद अब की 2019 में यहाँ से चुनाव जीती थी समाजवादी पार्टी। तो ये सहारनपुर की सीट को लेकर के भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है सहारनपुर की सीट वो कहीं ना कहीं इमरान मसूद के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रही है। कि इमरान मसूद, जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इमरान मसूद यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं इस बार सहारनपुर से। अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद लोकसभा सीट की। मुरादाबाद लोकसभा सीट वो लोकसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो थे कुंवर सर्वेश सिंह, हालांकि कुंवर जो सर्वेश सिंह है
उनकी डेथ हो चुकी है। अब ये चुनाव जैसे ही कंप्लीट हुआ था उसके बाद में कुंवर सर्वेश सिंह की डेथ हो गई थी। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है रुचि बीरा, जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो रुचि बीरा के पक्ष में ज़्यादा मतलब लोग दिख रहे थे और लोगों से बात जब उनके कार्यालय पर गया था तो मैंने देखा रात के 2-2 बजे तक उनके कार्यालय पर भीड़ लगी रहती थी। और चूँकि यहाँ पर मुरादाबाद जो लोकसभा सीट है यहाँ पर ये मुस्लिम वोटर्स काफ़ी बड़ी तादाद है मुस्लिम वोटर्स की, और रुचि बीरा जो है वो बनिया समाज से आती, तो यह इनको रुचि बीरा को जो है वो व्यापारी वर्ग का भी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा था। तो ये सीट कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। हालांकि पिछली बार 2019 में भी यहाँ से डॉक्टर ST हसन चुनाव जीते थे जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे। तो मुरादाबाद सीट भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नज़र आई। इसके बाद अब आ जाते हैं अमरोहा लोकसभा सीट। अमरोहा लोकसभा सीट ऐसी सीट जो 2019 में बसपा ने जीती थी। इस बार जो बसपा के कैंडिडेट थे दानिश अली ने पाला बदला। इस बार दानिश अली ने जो पाला बदल करके आए हैं वो इस बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अच्छी फाइट है, मतलब बहुत अच्छी फाइट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अभी जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो बड़ा कहना सा असमंजस की स्थिति थी कौन जीतेगा यहाँ पर। ये सीट ऐसी सीट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। अब आते हैं बरेली लोकसभा वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से संतोष गंगवार कई बार चुनाव जीते हैं। सिर्फ 2009 का चुनाव छोड़ दिया जाए, 2009 का चुनाव ऐसा चुनाव है कि अपवाद है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संतोष गंगवार को प्रवीण सिंह ऐरन ने हरा दिया था। वही प्रवीण सिंह ऐरन इस बार अब की बार मैदान में है और लेकिन दूसरी तरफ संतोष गंगवार इस बार मैदान में नहीं है। संतोष गंगवार की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है यहाँ पर छत्रपाल गंगवार। यहाँ बरेली लोकसभा में एक विधानसभा लगती है बेहड़ी विधानसभा, वहाँ से विधायक थे, पूर्व विधायक हार भी गए थे, हालांकि पूर्व विधायक को टिकट मिला है। यहाँ पर कुर्मी जो है समाज के लोग नाराज़ दिखे। मैं जब ग्राउंड पर था बरेली के अंदर लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ की स्थितियाँ क्या, कई लोगों से जब बातचीत तो मुझे नज़र आया कि कुर्मी भी इस बार जो था, क्योंकि यहाँ पर हाँ आपको जाति समीकरण बता दूँ, यहाँ पर कुर्मियों की लगभग कुर्मी वोट जो है वो 4 लाख के करीब कुर्मी वोट है इस लोकसभा सीट के अंदर। तो इस बार कुर्मी कहीं ना कहीं वो 30% कुर्मी ऐसा था लगा मुझे कि नाराज़ है और वो अब की बार शिफ्ट हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ। तो यहाँ पर सीट जो है इस बार वो फंसी पड़ी सीट है। इस बार ये सीट जो है वो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आई वो प्रवीण सिंह ऐरन की तरफ। और सबसे बड़ी बात है कि बरेली के जो अंदर मुझे मुद्दे जो दिखाई दिए, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, जो अभी पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ यहाँ पर उसका भी अच्छा खासा प्रभाव दिखा। और तो अब की बार बरेली लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हार सकती है चुनाव। अब आ जाते हैं बरेली से लगा हुआ आंवला लोकसभा सीट। आंवला लोकसभा सीट में कौन यहाँ से प्रत्याशी हैं? धर्मेंद्र कश्यप है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कश्यप 2014 में भी धर्मेंद्र कश्यप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। 2019 का भी धर्मेंद्र कश्यप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। यहाँ पर धर्मेंद्र कश्यप का मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य से है। जो आंवला सीट पर मैं जब लोगों से बातचीत कर रहा था तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही थी आंवला लोकसभा सीट में कि धर्मेंद्र कश्यप से ब्राह्मण समाज भी नाराज़ दिख रहा था और राजपूत समाज भी नाराज़ दिख रहा था। उनकी नाराज़गी कुछ ऐसे थी जो इनके धर्मेंद्र कश्यप के जो बयान थे उन बयानों की वजह से नाराज़गी थी। तो यहाँ पर भी इस बार जो आंवला की सीट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है। यहाँ पर नीरज मौर्य चुनाव समाजवादी पार्टी के जीत सकते हैं। अब आ जाते हैं पीलीभीत लोकसभा सीट। पीलीभीत लोकसभा सीट ऐसी सीट है जो सबके जहन में, क्योंकि यहाँ से 2009 में वरुण गांधी चुनाव जीते, फिर 2014 में जीते और उसके बाद वरुण गांधी नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा 2014 में मेनका गांधी यहाँ से चुनाव जीती। फिर उसके बाद 2019 में यहाँ से वरुण गांधी चुनाव जीते। इस बार वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट करके यहाँ पर टिकट दिया जाकर के जितिन प्रसाद को। जितिन प्रसाद जो है वो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। यहाँ पर देखा जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो यहाँ पर अब की बात जितिन प्रसाद और समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है भगवत शरण गंगवार उनके बीच में फाइट है। यहाँ पर जाति समीकरण की बात करेंगे तो जाति समीकरण भी कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखे, प्लस
पेपर लीक का यहाँ पर पीलीभीत में भी अच्छा खासा पेपर लीक का मुद्दा बना हुआ था। यहाँ पर अगर देखा जाए पीलीभीत के अंदर, तो पीलीभीत इस बार भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं शाहजहाँपुर लोकसभा सीट। शाहजहाँपुर लोकसभा सीट है, ऐसी सीट है जो जहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला है। हालांकि जब यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो मुझे लग रहा था यहाँ पर जो बातचीत के आधार पर लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर हार सकती है और भारतीय जनता पार्टी शाहजहाँपुर लोकसभा चुनाव जीत सकती है। और अब हम बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में आपके सबको पता है कि लखीमपुर खीरी सीट से सांसद हैं टेनी, अजय मिश्रा टेनी। और टेनी जो थे वो केंद्रीय कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे। और आपको एक सबसे चर्चित कांड हुआ था, यहाँ पर थार से किसानों को कुचलने वाली जो खबर आई थी वो यहीं से आई थी। तो किसानों का विरोध भी था, काफ़ी विरोध कर रहे थे किसान, और टेनी का ज़बरदस्त विरोध था। मतलब खूब मुद्दा उठा था, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, हर पार्टी ने बड़े ज़ोर शोर के साथ मुद्दा उठाया था टेनी का। यहाँ से अब की बार जो टेनी का मुकाबला है, अजय मिश्रा और टेनी खीरी से उत्कर्ष वर्मा चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण भी उत्कर्ष वर्मा के पक्ष में है। कुर्मी वोट यहाँ पर लगभग लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट में 4-4.5 लाख कुर्मी वोट है, और इतना ही लगभग मुस्लिम वोट है। जातीय समीकरण प्लस यहाँ पर अगर मुद्दे देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे मुद्दे हैं। एक तो बेरोजगारी का मुद्दा, यहाँ पर पेपर लीक का भी मुद्दा है, यहाँ पर शिक्षकों को लेकर के भी, क्योंकि यहाँ पर मैं बात जब कर रहा था तो शिक्षकों की भर्तियों को लेकर के जो बीएड की तैयारी वगैरह कर रहे बच्चे थे वो भी नाराज़ दिख रहे थे। तो और प्लस यहाँ पर 1 लाख करीब सरदारों का वोट है, वो भी कहीं ना कहीं अब की बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रहे थे। तो ये सीट जो थी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ लखीमपुर खीरी की सीट जीतती हुई नजर आई। अब बात कर लेते हैं धौरारा लोकसभा सीट, जो कि लखीमपुर खीरी से सटी हुई सीट है। धौरारा में भी अच्छी खासी फाइट है। यहाँ पर बीएसपी चुनाव जीत सकती है। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से रेखा वर्मा है। रेखा वर्मा जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं इसकी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की। तो इसके साथ साथ में यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं आनंद भदौरिया हैं, और बसपा का कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जब ग्राउंड पे था तो ऐसा लग रहा था कि बीएसपी भी यहाँ पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। तो इस सीट को लेकर के बसपा के साथ मुकाबला है। तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर कौन जीतेगा। ये सीट फंसी हुई नजर आई है, तीनों के बीच कौन जीतेगा अभी कहा नहीं जा सकता। अब बात कर लेते हैं सीतापुर लोकसभा सीट की। सीतापुर लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। बहुत टफ फाइट है यहाँ पर जो हार जीत का मार्जिन रहेगा बड़ा कम का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं बाराबंकी सीट। यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। बहुत अच्छा मुकाबला है यहाँ पर देखा जाए तो बाराबंकी के अंदर जब मैं लोगों से बात की तो बाराबंकी की सीट जो है वो इस बार कांग्रेस से तनुज पुनिया जीतते हुए नज़र आ रहे हैं इस बार। अब बात करते हैं उन्नाव लोकसभा सीट। उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर हैं, सिटिंग सांसद हैं। 2014 में भी जीते थे साक्षी महाराज, 2019 में भी साक्षी महाराज। इस बार साक्षी महाराज का उन्नाव के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ से चुनाव जीतती हुई नज़र आ रही है अनु टंडन, समाजवादी पार्टी की। अनु टंडन 2009 में कांग्रेस से चुनाव जीती थी, इस बार वो समाजवादी पार्टी से। यहाँ पर अनु टंडन चुनाव जीतती हुई नज़र आ रही हैं उन्नाव से। अब बात करते हैं हम सुल्तानपुर लोकसभा सीट की। सुल्तानपुर लोकसभा सीट में सबसे हाई प्रोफाइल चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का मेनका गांधी अब की बार सुल्तानपुर से चुनाव हारती हुई नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर से जीतती हुई नज़र आ रही है। तो ये राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। मेनका गांधी चुनाव हार सकती हैं इस बार सुल्तानपुर से। अब बात कर लेते हैं सुल्तानपुर से लगा हुआ रायबरेली से। सभी लोग जानते हो कि यहाँ से रायबरेली से हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी का मुकाबला है दिनेश प्रताप सिंह से, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। यहाँ पर राहुल गांधी एक तरफा चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर रायबरेली के अंदर कोई फाइट नज़र नहीं आ रही है, सीधा राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। अब आ जाते हैं रायबरेली से सटा हुआ अमेठी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेठी लोकसभा सीट के बारे में कि यहाँ से सांसद रहे हैं वो गांधी परिवार का ही आज तक परिवार चला आया था, सांसद बनता चला आ रहा था। यहाँ से राजीव गांधी चुनाव जीते।
यहाँ से फिर सोनिया गांधी भी सांसद रहीं, यहाँ से राहुल गांधी 2019 तक सांसद रहे हैं। 2004 से 19 तक राहुल गांधी लगातार सांसद है। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया था लगभग 46,000 वोटों से। इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी का मुकाबला है केएल शर्मा। केएल शर्मा गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, उनका मुकाबला स्मृति ईरानी से है। इस बार स्मृति ईरानी अमेठी में चुनाव हार रही हैं। ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोगों से बातचीत करने से पता चला कि लोग स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार रही हैं अमेठी से। अब आ जाते हैं हम जौनपुर लोकसभा सीट। जौनपुर लोकसभा सीट पर इस बार जौनपुर लोकसभा सीट धनंजय सिंह बाहुबली माफिया जिनको कहा जाता है, यहाँ पर चुनाव का जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा के बीच फाइट है। कुशवाहा सिंह है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। बाबू सिंह कुशवाहा एक टाइम पर मायावती के बहुत करीबी थे, बसपा से आए हैं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर चुनाव जो है वो सीधा बाबू सिंह कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। हालांकि श्याम सिंह यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। श्याम सिंह यादव 2019 में बसपा से चुनाव जीते थे, क्योंकि गठबंधन था सपा बसपा का, तो बसपा से सांसद थे, वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन फाइट जो है वो बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फाइट है। यहाँ पर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है और यहाँ पर फाइट है, मतलब क्लोज फाइट है, कहा नहीं जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट। कौशाम्बी लोकसभा सीट में 2 विधानसभा ऐसी आती है जिन पर राजा भैया का प्रभाव है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका विरोध है और इस बार कौशाम्बी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी कौशाम्बी में जीत सकती है इस बार चुनाव। तो ये भी सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे में है, कौशाम्बी लोकसभा सीट। अब आते हैं हम कौशाम्बी लोकसभा सीट से लगा हुआ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में भी अच्छी खासी फाइट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर क्लोज फाइट है, कहना बड़ा मुश्किल है कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल मछली शहर की बात की जाए तो मछली शहर में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में अच्छी फाइट है, कांटे की लड़ाई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत भी सकती है, क्लोज फाइट है। अब बात कर लेते हैं बिजनौर लोकसभा सीट। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है सपा बसपा और भाजपा के बीच। यहाँ पर बसपा का भी अच्छा खासा जनाधार है और सपा का भी। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि वोट कटे जाकर के भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिल जाए। तो इस सीट पर अब आ जाते हैं लालगंज लोकसभा सीट। लालगंज लोकसभा सीट भी कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है। घोसी लोकसभा सीट राजीव राय समाजवादी पार्टी के बीच और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के बीच मुकाबला है। घोसी में राजीव राय चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गाजीपुर सीट मुख्तार अंसारी का यहाँ पर मुकाबला, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय से है। हालांकि सहानुभूति है लोगों को अफजाल अंसारी के प्रति और यहाँ पर गाजीपुर से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती हुई नज़र आ रही है। फूलपुर लोकसभा सीट, फूलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का अच्छा है, क्लोज फाइट है दोनों के बीच। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर भी बांसगांव लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर है। यहाँ पर भी कहना बहुत मुश्किल है कौन जीतेगा कौन हारेगा। और श्रावस्ती में भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है, कहना बड़ा मुश्किल है कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस लिहाज से अगर देखेंगे ना, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार ज़बरदस्त फाइट है। गोंडा लोकसभा सीट पर भी अच्छी खासी फाइट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रेया वर्मा के बीच में फाइट है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश में इस बार मुझे जिस तरीके से ग्राउंड पर पता चल रहा है कि 50 मतलब ऐसा है 50-50 दोनों के बीच चुनाव हो सकता है। 40 लोकसभा सीटें 80 में से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, 40 ही समाजवादी पार्टी जीत सकती है। यहाँ पर बहुत इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाए तो सरल मुकाबला नहीं है उत्तर प्रदेश में। इस बार उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा टफ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 64 सीटें जीती थीं,
समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 5 सीटें जीती थी और बसपा सपा का गठबंधन था, बसपा ने 10 सीटें जीती थी पिछली बार। कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। अपना दल की 2 सीटें थी। अपना दल हालांकि एनडीए था तो एनडीए को एक तरफ मिला देते। अपोजिशन मात्र 16 सीटें जीता था, जिसमें 10 सीटें बसपा की थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी और 1 सीट कांग्रेस की थी।